हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स कैसे कैसे किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या क्या है इस चैप्टर में, चलिए स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर निकलिए और अपने आसपास जितने भी टाइप्स के प्लांट हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो आप अपने चारों तरफ किस किस तरह के प्लांट्स देखते हैं। कुछ प्लांट्स आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ आप बिल्कुल आपकी हाइट के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बिल्कुल पैचेस ऑफ ग्रीन आपको दिखाई देंगे। जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में जगह जगह ये आपको दिखाई देते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो रेडिश कलर की होती है और कुछ जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लीव्स होती हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स में बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, कुछ में छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते ही नहीं है। तो हो गए ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। तो हम अपने चारों तरफ जैसे हम अपने घर के आसपास देखते हैं, अपने स्कूल के आसपास देखते हैं और जिस रास्ते से हम स्कूल जा रहे हैं तो ऑन द वे हम देखते हैं, पार्क में देखते हैं, गार्डन्स में देखते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लांट्स अपने चारों तरफ दिखाई दे जाते हैं। Then let us get to know the different parts of any plant। किसी भी प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका रूट है, स्टेम है, फ्लावर्स है, आपका डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो जानेंगे इस चैप्टर में। एंड दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं को जानने में आपको हेल्प मिलेगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को पढ़ने के बाद। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन ऑफ द प्लांट। क्या है कि जो फिगर है आपका, फिगर में देख लेते हैं एक बार। प्लांट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इसमें दिए हैं कि जो आपका बिलो ग्राउंड होता है, बिलो द सॉइल जो पार्ट होता है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो अबव द स्टेम होता है, अबव द सॉइल जो पार्ट होता है प्लांट का उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ये दो मेन पार्ट होते हैं प्लांट के। रूट सिस्टम कौन सा पार्ट हो गया, जो बिलो द सॉइल होता है, और जो अबव द सॉइल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। ठीक है। अब रूट सिस्टम फिर आपका दो पार्ट में डिवाइड है, आपका प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है, आपकी जो मेन रूट होती है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो उससे डिफरेंट ब्रांचेस में आपकी रूट निकलते हैं उसको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप रूट सेक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बस आपके लिए इतना है कि रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट होती है। अब शूट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं कि शूट सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कि शूट सिस्टम में आपका जैसे सबसे पहले जो मेन जो पार्ट है वो स्टेम होती है। स्टेम आपकी अबव द ग्राउंड जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका जो मैंने रेड से कलर किया है ये आपका स्टेम पार्ट है इस प्लांट का। अब इस स्टेम से डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं, जैसे आपका लीव्स निकलेगी, ठीक है, लीव्स निकल जाती हैं। उसके बाद आपका क्या है, एक जो सिंगल लीफ होगी वो सिंगल लीफ होती है। अगर मैनी लीव्स हैं तो एक ब्रांच पे उसको लीव्स बोलेंगे, LEAVES। ठीक है। तो जो बड निकल जाती है, आपका नोड निकल जाती है, इंटरनोड निकल जाती है। ठीक है, इंटरनोड क्या है, आपके दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। और नोड क्या है, जहाँ से आपकी लीव्स निकलती है उसको नोड बोलते हैं। ठीक है। देन उसके बाद लीफ आपका, जैसे फ्रूट निकलते हैं एक प्लांट से, आप फ्रूट तो आप खाते हैं, प्लांट्स हम लगाते हैं फ्रूट्स खाने के लिए। फ्लावर्स आप देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आपको दिखाई दे। तो मेन जो पार्ट हो गए प्लांट के वो कौन कौन से हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम में आपकी प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, और शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं आपके, स्टेम हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीफ होगी, ठीक है, नोड होगी, इंटरनोड होगी, ठीक है, और बड हो जाते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके प्लांट के। तो अब ये सारा का सारा हम डिटेल में इस चैप्टर में रीड करेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आप ये जो आपको पार्ट बताया ना, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये सभी प्लांट्स में मिलेंगे। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, जैसे कभी आपको दिखाई देगा कि आपके आसपास बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट हैं,
कुछ प्लांट्स आपको बिल्कुल आपकी हाइट के दिखेंगे, कुछ प्लांट्स आपको आपसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो और कुछ प्लांट्स से और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं। तो ये सारा हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपका हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। देन लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। एक तो ये टाइप के प्लांट होंगे कि आपको बहुत बिल्कुल अपने से छोटे प्लांट आपको दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं आपका, कि जैसे मिंट प्लांट है और आपका कोरिएंडर प्लांट है, ये बहुत छोटे हो जाते हैं आपसे। फिर प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, बिल्कुल आपके साइज़ के आसपास के आपको प्लांट मिलेंगे। जैसे आपका रोज़ प्लांट है आपका, और हिबिस्कस प्लांट है आपका, ठीक है। देन प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। तो क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपका, जैसे आपका मैंगो है और नीम है, ठीक है। ये आपका बहुत आपके साइज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ये। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो गए। देन फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। क्या है, अब आपने इन प्लांट्स के स्टेम को देखना है कि वो जो इन प्लांट्स के स्टेम है उसको आप जेंटली बहुत आराम से बेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर वो बेंड हो जाती है तो आपकी जो इन प्लांट्स की स्टेम है वो टेंडर है, सॉफ्ट है, और अगर नहीं बेंड कर पाते तो वो इन प्लांट्स की जो स्टेम है वो हार्ड होती है, ठीक है। देन टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपने ये भी ध्यान रखना है जब आप स्टेम को बेंड करते हैं कि ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेम है वो ब्रेक ना हो। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं आपके, जैसे नीम है, मैंगो है आपका, इन प्लांट्स को आपने हग करना है। ये देखना है कि इन प्लांट्स की स्टेम कितनी मोटी है, ठीक है, कितनी थिक है। देन वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। आप ये भी देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल अबव द ग्राउंड ही स्टार्ट हो जाती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टेम है वो थोड़ा सा ऊपर, ब्रांचेस है थोड़ा सा ऊपर जाकर स्टार्ट होती है, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम, ठीक है। We will now group all the plants we observe in table 4.1. Some examples are shown. Can you fill the column 1, 2 and 3 for many more plants? Fill column 4 after studying the section, ठीक है। कॉलम 1 जो टेबल 1.4.1 है ये आपने फिल करनी है। कॉलम 1, 2, 3 इसका कॉलम फिल करना है। फोर्थ जो कॉलम है ये अभी ये सेक्शन रीड करने के बाद देखते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स सम मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। जो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल आपका 4.3 सेक्शन में दिया है। जैसे बिल्कुल जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। जो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं जिनकी हाइट है आपके बिल्कुल आसपास होगी, नाप से ज़्यादा बड़े होंगे, नाप से ज़्यादा छोटे होंगे, तो उनको श्रब्स बोलते हैं, जिनको झाड़ियाँ बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आप अपने आसपास देखेंगे आप के साइज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, तो इनको हम ट्रीज बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार ये जो टेबल है आपकी 4.1, इसमें क्या दिया है कि जो प्लांट नेम है, उसके बाद कॉलम 1 है कि प्लांट की हाइट कितनी है, आपका जितनी है आपसे छोटी है या आपसे ज़्यादा है। कॉलम 2 में क्या दिया है, स्टेम का, स्टेम आपकी ग्रीन है, टेंडर है, टेंडर मीन्स आपकी सॉफ्ट स्टेम है। फिर वो जो स्टेम है वो थिक है या फिर हार्ड है, ठीक है। फिर कॉलम 3 में क्या दिया है कि जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, वो एट द बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही हैं या थोड़ा सा हायर अप ऑन द स्टेम से निकल रहे हैं, कि स्टेम थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये सारा आपने ऑब्जर्व करना है और इसमें राइट करना है। तो सबसे पहले क्या है, टोमेटो प्लांट देखना है। तो जो टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट की जो कॉलम 1 इन्होंने फिल कर रखा है कि जो प्लांट है ये इसकी हाइट क्या है, शॉर्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद स्टेम क्या है, इसकी ग्रीन होगी, ठीक है। और जो ये टेंडर होगा बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होगी इसकी, और जो स्टेम है वो थिक नहीं होगी, इसकी थिन स्टेम होगी, ठीक है, पतली सी स्टेम होती है, हार्ड नहीं होगी, ठीक है, सॉफ्ट स्टेम होगी। देन मैंगो प्लांट है, मैंगो बहुत टॉल प्लांट होते हैं, ठीक है, आपकी हाइट से तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी जो स्टेम है वो आपकी ब्राउन कलर होगी, ग्रीन कलर नहीं होगी, आपकी ब्राउन कलर होगी। तो इसमें ग्रीन दिया है तो ग्रीन नहीं होगी, ठीक है। टेंडर होगी, टेंडर मीन से सॉफ्ट होगी, नहीं सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत हार्ड होती है इसकी स्टेम। देन इसकी जो थिक है, इसकी जो स्टेम है यस वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और हार्ड भी होती है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका
ये भी देख लेते हैं इनकी जो स्टेम है वो ब्रांचेस है वो कहाँ से निकलती है। जैसे टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट की जो स्टेम है वो कहाँ से निकलती है आपकी एट द बेस ऑफ द स्टेम। हाँ, इसकी एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है, आप अबाउट द स्टेम नहीं निकलती है। ठीक है, मैंगो की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से निकलती है, वो अबाउट द स्टेम, स्टेम से थोड़ा सा ऊपर जाके निकलती है मैंगो के जो हाँ मैंगो की अप अबाउट द स्टेम निकलती हैं, बेस से नहीं निकलती हैं। देन उसके बाद आपका लेमन प्लांट है। लेमन प्लांट की हाइट कितनी होती है, आपकी हाइट के आसपास होती है, और इसकी जो स्टेम है वो अगर फुली ग्रोन अगर आप लेमन प्लांट ले तो वो ग्रीन नहीं होती, अगर छोटा प्लांट ले तो उसकी ग्रीन स्टेम होती है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका इसकी ब्राउन स्टेम होती है, ग्रीन नहीं होती है, और ये इसकी जो स्टेम है वो टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है नहीं होती है, इसकी हार्ड होती है इसकी। ठीक है, देन उसके बाद है आपका इसकी जो स्टेम है वो थिक होती है, देन हार्ड होती है। ठीक है, देन एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है इसकी ब्रांचेस। यस, इसकी जो लेमन प्लांट होता है उसकी एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है, हायर अप नहीं निकलती है। फिर नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो तीन प्लांट हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं आपका कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर प्लांट लेते हैं। मैं यहाँ से राइट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपना लिख लेना, अपनी बुक है या फिर नोटबुक है। सबसे पहले आपका कोरिएंडर ले लेते हैं, कोरिएंडर ले लेते हैं या मिंट प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, धनिया ले लो या फिर आप कोरिएंडर प्लांट ले लो। देन इसकी जो हाइट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, और इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल ठीक होती है नहीं ठीक नहीं होती, हार्ड होती है नहीं हार्ड नहीं होती है। एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है इसकी ब्रांचेस, अप अबाउट द हाइट नहीं निकलती है। ठीक है, देन उसके बाद हम ले लेते हैं जो प्लांट है वो नीम ले लेते हैं। ठीक है, नीम की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मैंगो के आसपास होती है। ठीक है, इसकी जो ग्रीन स्टेम होती है नहीं, ब्राउन होती है इसकी। ठीक है, तो इसको आपने क्रॉस कर लेना है। देन टेंडर होती है इसकी स्टेम नहीं होती है, टेंडर नहीं होती है, हार्ड होती है। ठीक होती है इसकी स्टेम, ठीक होती है, हार्ड होती है। ठीक है, एट द बेस ऑफ द स्टेम जो नीम प्लांट है एट द बेस ऑफ स्टेम नहीं निकलती इसकी, अबाउट द स्टेम निकलती है। ठीक है, तो इस कॉलम में आप यस कर लेना। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्लांट ले लेते हैं हम, रोज़ प्लांट रोज़ प्लांट ले लो या फिर हिबिस्कस प्लांट ले लो। ठीक है, गुड़हल का जो प्लांट होता है वो ले लो। तो इसकी जो हाइट होती है वो आपके आसपास होगी, जितनी हाइट आपकी होगी उतनी ही हिबिस्कस प्लांट या फिर जो रोज़ प्लांट होता है उसकी होती है। इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन नहीं होती है। छोटा जो प्लांट होता है उसकी ग्रीन होती है बस, बट इसकी ग्रीन नहीं होती है। जो फुली ग्रोन प्लांट होता है उसकी ग्रीन नहीं होती है। टेंडर होती है, टेंडर नहीं होती है। ठीक है, हार्ड होती है। और इसकी जो स्टेम है वो थिक, ज़्यादा थिक नहीं होती है, हल्की सी थिक होती है बिल्कुल, और हार्ड होती है, हार्ड होती है। ठीक है, देन उसके बाद है प्लांट की जो स्टेम है वो एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है इसकी ब्रांचेस। हाँ, बेस ऑफ द स्टेम निकलती हैं क्योंकि ये झाड़ी होगी ना। और हायर अप ऑन द स्टेम नहीं, इसका यहाँ पर आपका क्रॉस आ जाएगा। फिर इसके बाद है जो कैटेगरी है, कैटेगरी में क्या है कि आपका जो ये प्लांट है वो सारे किस कैटेगरी के हैं। ये हम एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हर्ब, श्रब और प्लांट। हर्ब, श्रब और प्लांट में हमने क्या देखा है कि जो प्लांट बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, वो हर्ब होते हैं, जिनकी हाइट आपके आसपास होती है वो श्रब होते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वो ट्रीज होते हैं। ठीक है, देन अब ये देख लेते हैं प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। क्या है, अपने ध्यान से देखना है। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जिन प्लांट्स की जो स्टेम है वो ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, तो टेंडर होती है और ग्रीन होती है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ठीक है, तो ये प्लांट छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस नहीं होती है। जैसे आपका इसमें एग्जांपल ले लो, हर्ब्स में आप कोरिएंडर ले लो या फिर मिंट ले लो। देन सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेस हैं वो नियर द बेस ऑफ द स्टेम, जो जहाँ से स्टेम स्टार्ट होती है ना, वहीं से उनकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो इनकी स्टेम है वो हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक। इनकी हार्ड तो होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होती है। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, श्रब से बोलते हैं। जैसे आपका रोज़ है या फिर हिबिस्कस प्लांट है, ये आपका श्रब्स में आ जाते हैं। देन सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और हार्ड होती है। तो ये जो स्टेम होती है, इनकी जो ब्रांचेस होती है
वो कुछ जो स्टेम होती है वो ग्रो करने के बाद इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, मच अबाउट द ग्राउंड एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जैसे आपका मैंगो है या फिर आपका नीम है, ये आपके ट्रीज में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट द कॉलम 4। तो अब जो कॉलम 4 है टेबल 4.2 में, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या था कॉलम 4, कि जो इन प्लांट्स को कैटेगराइज करना कि वो हर्ब हैं, शर्ब हैं या फिर ट्रीज हैं। तो जो टोमेटो है वो हर्ब है आपकी, ठीक है, छोटा प्लांट होता है। मैंगो है वो ट्री है आपकी, जो लेमन है वो आपकी श्रब है, इसकी जो हाइट है वो आपके आसपास होगी। फिर नेक्स्ट प्लांट हमने लिया था कोरिएंडर लिया था या मिंट लिया था, तो ये भी आपकी श्रब है, ठीक है, सॉरी हर्ब है आपकी। देन उसके बाद हमने लिया था नीम आपका ट्री हो जाता है, ठीक है, और जो रोज प्लांट है या हिबिस्कस प्लांट है ये आपकी श्रब आ जाती है, इसकी जो हाइट है वो आपके आसपास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका कॉलम 4 भी आपने फिल कर लिया। देन उसके बाद है आपका, हम इसमें देखते हैं जो पहेली है वो क्या बोल रही है। एक ऊपर भी गया हमारा ऐसे बॉक्स, तो ये इसमें सजेशन दे रहे हैं। सजेशन में क्या है कि स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप 4 और 5 सो दैट ए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड और डैमेज। तो आपने जो भी प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है ये 4 to 5 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर करना है, जिससे कि कम से कम प्लांट्स को डैमेज हो सके। देन यू मे आल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आप वीड्स जो होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टेम को भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो भी सॉफ्ट होती है। तो ये क्या है कि जो वीड्स एक्चुअली होती क्या है, आप लोगों ने देखा होगा इन द क्रॉप फील्ड, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो आपने देखा होगा कि जैसे क्रॉप फील्ड है या फिर लॉन है आपका, आपके घर में, या फिर आपके फ्लावर पॉट्स हैं, तो वीड्स किसको कहेंगे, जो हमारी मेन क्रॉप फील्ड होती है या फिर लॉन है, हमारा कॉलेज में है, स्कूल में है या घर पे है, या फ्लावर पॉट्स हैं, उनमें अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, वीड्स, ठीक है। एंड हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड। तो कभी आपने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो मेन क्रॉप होती है उसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको वो उनकी जो मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप से आपका क्या ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ले रहे हैं, वाटर भी ले रहे हैं, सनलाइट भी ले रहे हैं, स्पेस भी ले रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी अनवांटेड प्लांट ले रहे हैं वो उनकी मेन क्रॉप को मिले। तो इसीलिए वो जो अनवांटेड प्लांट है उसको जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये है आपका कि जो पहेली है वो पहेली क्या बोल रही है कि पहेली वंडर्स दैट kinds of stem that money plant, beanstalk, ground gourd plants and grape wine plants। क्या है कि जो पहले क्या बोल रही है कि ये जो इन टाइप के प्लांट है, जैसे आपका मनी प्लांट है या फिर बीन स्टॉक है, गोर्ड प्लांट्स है, गोर्ड प्लांट्स में आपका जस्ट स्वीट गोर्ड है, बिटर गोर्ड है, आपका बोटल गोर्ड है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, या फिर ग्रेप वाइन है, इनकी स्टेम कैसी होती है, ठीक है, इनकी स्टेम किस तरह की होती है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो इन प्लांट्स की जो स्टेम है वो कैसी होती है और ऑब्जर्वेशन में कैसी होती है, और साथ के साथ ये हर्ब, श्रब और ट्रीज से कैसे डिफरेंट होती है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लिम्ब अपवर्ड। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ऊपर क्लिम्ब कर सकें, ऊपर चढ़ सकें। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं, इसके बारे में ये नेक्स्ट सेक्शन में है कि जो प्लांट्स विद अ वीक स्टेम, जिन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो वीक होती है और दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम तो वीक होती है, बहुत मजबूत नहीं होती है, और दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती है और वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो सपोर्ट लेकर क्लिम्ब कर जाती है, ऊपर चढ़ जाती है।
इन इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। और ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो किस हर्ब श्रब और ट्रीज से बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या बोला है कि परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर ऑफ। कुछ प्लांट्स ऐसे आपके घर पे भी होंगे, स्कूल में भी होंगे, जिनकी आप टेक केयर करते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। तो आपने 2 ट्रीज के नाम बताने हैं, 2 श्रब्स के, 2 हर्ब्स के, 2 क्रीपर्स और 2 क्लिम्बर्स। तो ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी बुक में ही लिख लो कि आपके जो 2 टाइप्स ऑफ जो ट्रीज हैं वो आप अपने आसपास देखते हैं वो कौन कौन से हैं आप। जैसे मैंगो है, नीम है, जामुन का पेड़ है आपका, बैनियन ट्री, पीपल का पेड़ है आपका, टीक पेड़ है आपका, कोकोनट प्लांट है आपका, कोकोनट ट्री होते हैं, सैंडलवुड है। ये आपके ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब श्रब्स के एग्जाम्पल, जो झाड़ी होती है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, जैसे रोज़ है, लेमन है, हिबिस्कस प्लांट है, तुलसी है, तुलसी आपकी एक श्रब होती है, ठीक है। जैस्मीन है जिसको चमेली का प्लांट बोलते हैं वो भी है, हीना है, मेहंदी का प्लांट है, पोमग्रेनेट अनार का प्लांट है। तो ये आपके श्रब्स के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अब हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या है आपके, हर्ब्स कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे मिंट है और आपका कोरिएंडर है, ठीक है, धनिया पुदीना है आपका, ग्रासेस हैं, ये आपकी हर्ब्स होगी। वीट है, गेहूं का जो प्लांट होता है वो भी हर्ब हो गया आपका। पैडी है, धान का जो प्लांट हो गया वो भी आपका हर्ब है आपका। टोमेटो है और रेडिश है आपका, कैरेट है, जिंजर है, टर्निप है, ये सारे के सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है। अब क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या हैं, क्रीपर्स कौन से हो गए आपके, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपका क्रीपर्स में आ जाता है। और जो है आपका स्ट्रॉबेरी है ये भी आपका क्रीपर्स में आ जाता है, ठीक है। क्लिम्बर्स में कौन कौन से प्लांट आ जाते हैं कि क्रीपर्स में आपका क्या है, क्रीपर्स में आपका वो प्लांट होते हैं जो जिनकी स्टेम वीक होती है और जो ऊपर क्लिम्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो क्रीपर्स में आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है आपका, जैसे आपका ये है आपका स्वीट गोर्ड है, जितनी भी टाइप की गोर्ड हैं आपका, जैसे स्वीट गोर्ड है, पिटर गोर्ड है आपका, बोटल गोर्ड है, लौकी का प्लांट होता है, ग्रेप वाइन है, ये आपका क्रीपर्स में आ जाते हैं कि ये फैल जाते हैं, ठीक है, ये ऊपर नहीं चढ़ पाते, इनको जितना भी सपोर्ट दो, क्योंकि इनके ऊपर ना बड़े बड़े जो प्लांट जो वेजिटेबल है या फ्रूट है वो लगना होता है। जैसे आपका तरबूज का प्लांट है, तरबूज आपका ऊपर नहीं चढ़ सकता, ठीक है, तो वो आपका क्रीपर्स में आ जाता है। जो क्लिम्बर्स हैं वो क्लिम्बर्स में आपका क्या है, मनी प्लांट है या फिर स्ट्रॉबेरी है, ये आपका क्लिम्बर्स में आ जाता है। अब जो अभी तक हमने रीड किया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने रीड किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आपका जैसे हर्ब्स आ गई, ठीक है। हर्ब्स में कौन से प्लांट होते हैं आपके, जो स्मॉल प्लांट होते हैं विद नॉन वुडी स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो नॉन वुडी होती है, ठीक है। श्रब्स कौन से हो गए आपके, श्रब्स आपका मीडियम बुशी प्लांट होते हैं विद मल्टीपल वुडी स्टेम्स, जो उनकी स्टेम होती है वो मल्टीपल वुडी होती है, ठीक है। ट्रीज कौन से हो गए आपके, टॉल प्लांट होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं विद सिंगल वुडी स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो सिंगल होती है, थिक स्टेम होती है, ठीक है। और क्रीपर्स कौन से हो गए आपके, क्रीपर्स होते हैं आपके कि ये वो प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, बहुत पतली होती है, वीक होती है, और दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये जिनको अगर सपोर्ट दे दें, सपोर्ट देने के बाद भी ये नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना जो फ्रूट होता है या फिर जो वेजिटेबल होती है वो बहुत बड़ी साइज़ की लगनी होती है। जैसे आपका तरबूज है, वाटरमेलन है या फिर आपका पंपकिन है, तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो ऊपर क्लिम्ब नहीं कर सकते, ये अलोंग द ग्राउंड ही क्रीप करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं। फिर क्लिम्बर्स कौन से होते हैं, क्लिम्बर्स आपके बहुत थिन होते हैं, वीक स्टेम्ड होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है और ये क्लिम्ब कर जाते हैं, अगर इनको कोई सपोर्ट दें तो ये ईजिली क्लिम्ब कर जाते हैं। जैसे आपका मनी प्लांट है या स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो ये क्लिम्बर के एग्जाम्पल है। अब जैसे हर्ब के एग्जाम्पल आपके क्या कौन कौन से, जैसे ग्रास हर्ब्स हैं आपकी, मिंट आपका हर्ब है, और जो वीट प्लांट है या पैडी प्लांट है ये भी आपका हर्ब है, हर्ब का एग्जाम्पल है। अब श्रब कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे आपका रोज़ है, तुलसी है आपका, और साथ के साथ हिबिस्कस प्लांट है, हीना प्लांट है, ये सारे श्रब के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके। देन बिग प्लांट कौन से हैं आपके, बिग प्लांट है आपका जैसे नीम है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था, सॉरी उस टाइम पे मैंने आपको बोला था, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो बिग प्लांट है वो आपके पीपल है आपका, जैसे बैनियन का पेड़ है आपका, और साथ के साथ कोकोनट प्लांट है, कोकोनट जो पेड़ होता है वो भी आपका
किसका एग्जाम्पल है? प्लांट का एग्जाम्पल है। जैसे पीपल का पेड़ है, बैनियन प्लांट हो गया, तो ये आपके बिग प्लांट का एग्जाम्पल आ जाते हैं। नीम है, मैंगो है, ब्लैकबेरी है, जामुन है, पाम है, टीक है, ये सारे बिग प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब श्रब का एग्जाम्पल, सॉरी, क्लिम्बर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लिम्बर्स कौन से बताए थे हमने कि जो सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर इनको कोई सपोर्ट दिया जाए तो सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ग्रेप वाइन है आपका, अंगूर की बेल है, ये क्लिम्बर का एग्जाम्पल है। पी प्लांट है आपका, ठीक है, पी प्लांट है, ये भी आपका क्लिम्बर का एग्जाम्पल है। और साथ के साथ जो मनी प्लांट है, स्ट्रॉबेरी प्लांट है, ये सारे क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल हैं। ये ईजिली अगर इनको सपोर्ट दिया जाए तो ये ईजिली सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। देन क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स आपके कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे जिनको हम कितना भी सपोर्ट देते हैं तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो बिग या तो वेजिटेबल होती है या बिग जो फ्रूट होता है वो लगना होता है। अगर इस प्लांट को हम सपोर्ट दें तो ये जो प्लांट है वो सपोर्ट के साथ ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो बहुत बड़ा जो वेजिटेबल है, बहुत बड़ा जो फ्रूट है वो लगना होता है, उसके वेट के साथ ये नीचे आ जाता है। जैसे पंपकिन है या फिर वाटरमेलन है, ये सारे के सारे आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर स्वीट गोर्ड है आपका, पेठा जिसको हम बोलते हैं, करेला जिसको हम बोलते हैं, बिटर गोर्ड है, या फिर बोटल गोर्ड है। तो ये बड़े बड़े जो फ्रूट है या फिर वेजिटेबल हैं, इनको जो लगना होता है वो क्रीपर्स पे लगते हैं। और ये इनको कितना भी सपोर्ट दे दो, ये जो ये प्लांट्स जो है सपोर्ट देने के बाद भी ऊपर नहीं चढ़ पाते, क्लिम्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो स्टेम पार्ट है वो करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि स्टेम है, ठीक है। स्टेम क्या होता है कि जो प्लांट का तना जो पार्ट होता है ना, उसको हम स्टेम बोलते हैं, जिससे डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं या फिर फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो निकलते हैं। तो वो सारे के सारे जो अबव द सॉइल जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम स्टेम बोलते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें कि ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अपने आसपास जितने भी डिफरेंट प्लांट्स आपको दिखाई दें उनको ऑब्जर्व कीजिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। स्टेम से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स निकलते हैं, जैसे आपका फ्लावर्स है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं आपकी, वो उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी आपने ऑब्जर्व करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड एंड व्हाट डू यू फाइंड। स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये मैंने आपको ऊपर फिगर में भी बताया था, दिखाया भी था आपको कि जो स्टेम पार्ट होता है उसमें लीव्स होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ये सारे जो पार्ट हैं वो स्टेम से निकलते हैं। अब इसकी एक एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 2। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या बताया कि वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। ये सारे पार्ट आपने लेने हैं। ग्लास आपको चाहिए, वाटर, रेड और ब्लू इंक, या और सॉफ्ट जो स्टेम होती है। सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है? या हर्ब की होती है, ठीक है। देन पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। 1/3 आपने फिल करना है और उसमें कुछ जो ड्रॉप्स है वो रेड या फिर ब्लू इंक की आपने ऐड करनी है। देन कट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो बेस है वो नीचे से आपने कट कर देना है और उस स्टेम को आपने ग्लास में डाल देना है, जिसमें आपने ब्लू या फिर रेड इंक डाल रखी है। देन ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। आपने सेटअप को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना, उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या जो कलर है रेड या फिर जो ब्लू कलर है वो स्टेम में आपको दिखाई दे रहा है। देन यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। आप क्या देखते हैं कि जो स्टेम होती है उसमें जो कलर है ब्लू या फिर जो रेड कलर है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। इफ़ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर इसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक रखेंगे तो जो कलर है ब्लू या फिर रेड कलर है तो वो आपको जो लीव्स होती हैं, लीव्स में भी आपको दिखाई देगा। लीव्स की जो वेन्स होती हैं उसमें भी आपको ब्लू या फिर जो रेड कलर है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेस देयर। तो आप कैसे देखेंगे कि ये जो कलर है ब्लू या फिर रेड कलर है वो कैसे ऊपर तक पहुंच गया है।
फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जो आपने एक्टिविटी की है, एक्टिविटी क्या की आपने कि आपने एक सॉफ्ट स्टेम लेनी है, ठीक है, आपने उसको नीचे से कट करना है और उसको आपने एक ग्लास लेना है, ग्लास में आपने को 1/3 आपने वाटर के साथ फिल करना है और उसमें रेड या फिर ब्लू इंक डालनी है, ठीक है, और उस स्टेम को आपने इस जो इंक वाला वाटर है उसमें ऐड डाल देना है। तो आपको उस टाइम के बाद क्या देखते हैं कि जो रेड या फिर ये जो ब्लू इंक है वो धीरे 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 स्टेम में ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे तो जो लीव्स होती है, लीव्स की जो वेन्स होती है उनमें भी ये कलर जाना स्टार्ट कर देता है, उनमें भी आपको दिखाई देगा। तो ये कलर ऊपर कैसे चढ़ता है, ठीक है, यही इस एक्टिविटी के थ्रू ये बता रहे हैं कि ये जो कलर है ये ऊपर कैसे चढ़ा ये देखते हैं कि जो स्टेम होती है ना, जो प्लांट का ये स्टेम पार्ट होता है, स्टेम पार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में स्टेम हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि जो पानी है वाटर जो पानी वो सॉइल से लेता है, नीचे सॉइल होगी, तो इसकी जो रूट्स है, रूट्स के थ्रू आपका जो वाटर है वो ऊपर जाएगा। तो जो स्टेम है, स्टेम उस वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, लीव्स तक जाते हैं, पहुँचते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट को वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए जो कि उसको सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। देन और ये जो वाटर और मिनरल्स हैं ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है ये स्टेम प्ले करती है कि रूट्स उस वाटर को या मिनरल को एब्सॉर्ब करती हैं सॉइल से, और फिर जो स्टेम पार्ट है वो स्टेम पार्ट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, नोट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी पार्ट्स में उस वाटर को और मिनरल्स को जो स्टेम पार्ट है वो पहुंचाता है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन हो गया स्टेम का। देन तो आपका ये जो स्टेम पार्ट है ये आज के लिए अभी के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टेम पार्ट है हमारा, स्टेम पार्ट में एक छोटा सा जो टर्म है वो है कि जो आपके क्लिम्बर्स और क्रीपर्स होते हैं, हमने रीड किया ना क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, तो क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में एक टर्म आती है टेंड्रिल्स की, उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ये क्लिम कर जाते हैं। ऐसे जो आपके क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स आपके ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये क्लिम भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो क्रीपर्स होते हैं और क्लिम्बर्स होते हैं इसमें एक कॉमन चीज़ होती है, वो होती है टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे वाटरमेलन का प्लांट है, वाटरमेलन के प्लांट में ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे टेंड्रिल। ये इनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है कि इनको जहाँ भी कोई सपोर्ट मिल जाता है वहीं पे ये अपना ये घुमा लेते हैं अपने आप को और वहाँ पे उस सपोर्ट के साथ लग जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट होता है ये थोड़ा नहीं बहुत वीक होता है, इसकी स्टेम वीक होती है और इसने इतने भारी जो फ्रूट है उसको कैरी करना होता है। तो इतने भारी फ्रूट को लेकर ये इतनी पतली सी जो स्टेम है ये क्लिम्ब नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये क्रीपर की कैटेगरी में आ जाता है, ये ज़मीन पर ही प्लांट फैल जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और इमेज में देखो कि यहाँ पर अब ये जो प्लांट है वाटरमेलन का प्लांट है, अब इतने सारे जो फ्रूट इस प्लांट पे लगे हुए हैं और इसमें ये एक पतली सी स्टेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम टेंड्रिल बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इसको हम टेंड्रिल बोलेंगे कि ये आपका एक कर्ली पार्ट होता है, इसका सपोर्ट करने के लिए प्लांट का पार्ट होता है। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेंड्रिल्स? अ थ्रेड लाइक लीफलेस ऑर्गन ऑफ क्लिम्बिंग प्लांट्स often growing in spiral form which attaches itself to or twins around some other body so as to support the plant। तो टेंड्रिल क्या हुए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफलेस ऑर्गन होता है क्लिम्बिंग प्लांट्स का, जो कि अपने आप को स्पाइरल फॉर्म में किसी दूसरे प्लांट के या किसी दूसरी बॉडी के अराउंड चारों तरफ ट्विंस कर लेता है, मतलब घुमा लेता है ताकि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 4 है गेटिंग टू नो प्लांट्स उसका 4th पार्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ रूट, ठीक है। ये 4th पार्ट भी है इस चैप्टर का। तो रूट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है और कैसे किस टाइप की रूट होती है प्लांट में, ये सारा इस टॉपिक में कवर करेंगे।
जो फिगर 4.13 है इसमें क्या दे रहे हैं कि हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। अब जो फिगर 4.13 देखते हैं कि उसमें प्लांट्स में कौन अच्छे से वाटर दे रहा है, कि पहेली दे रही है या भूजो दे रहा है और क्यों दे रहा है। अब जो पहेली है वो प्लांट में कैसे पानी दे रही है, वो प्लांट के ऊपर पानी दे रही है जो कि रूट्स में जा रहा है। और जो भूजो है, भूजो पानी कैसे दे रहा है, वो प्लांट की लीव्स को वाटर दे रहा है, ठीक है, वो रूट्स में नहीं दे रहा है, वो सिर्फ लीव्स में दे रहा है, ठीक है। तो जो करेक्ट वे है वाटरिंग का वो किसका है, पहेली का है। क्यों है वो अभी देखते हैं, इस टॉपिक में हम यही रीड करने वाले हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि जो रूट है, रूट का क्या फंक्शन है और क्या किस किस टाइप की रूट होती है। यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स। आपको 2 पोट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ सॉइल चाहिए आपको, एक खुरपी चाहिए खोदने के लिए, ब्लेड चाहिए और एक पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। ये इतना आपको रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी के लिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप 4 और 5 स्टूडेंट। ज़्यादा नुकसान ना हो प्लांट को, तो प्लांट्स ज़्यादा इसमें हार्मफुल ना हो प्लांट्स के लिए ये एक्टिविटी, तो इसमें 4 या 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में आपने ये एक्टिविटी करनी है। अब आपने क्या करना है, सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपने एक ही तरह के 2 प्लांट लेने हैं, चाहे आप टोमेटो का ले लो, चिली प्लांट ले लो, लेमन प्लांट ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, लेकिन दोनों प्लांट आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। देन आपने ओपन ग्राउंड से लेना है ये प्लांट और उसको डिग करना है। डिग करना मीन्स उसको खोदना है, उसके रूट्स को खोदना है, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और ये ध्यान रखना है आपने, जो प्लांट की रूट है वो ब्रेक ना हो। देन प्लांट वन ऑफ देम इन पोर्ट ए। अब क्या करना है, आपने एक जो प्लांट है, प्लांट को आपने एक पोर्ट ए में डालना है और एक पोर्ट बी में डालना है, ठीक है। पोर्ट ए में आप विद रूट प्लांट को पोर्ट करोगे और प्लांट जो पोर्ट बी है उसमें आप विदाउट रूट को आप कट कर दोगे और प्लांट बी में आप प्लांट को लगा दोगे, ठीक है। देन वाटर दैम रेगुलरली। दोनों प्लांट्स को आपने रेगुलरली वाटर देना है। देन ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। दोनों प्लांट्स को आपने एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करना है, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं। नहीं, दोनों प्लांट्स हेल्दी नहीं है। यहाँ पर आपका कौन सा प्लांट हेल्दी होगा, आपका ये वाला प्लांट हेल्दी होगा जो पोर्ट ए में दिया आपने। और पोर्ट बी का जो प्लांट है वो मुरझा जाएगा, मुड़ जाएगा आपका। क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि जब आप रेगुलरली वाटर देंगे प्लांट को, तो रेगुलरली वाटर प्लांट को देने के बाद जो वाटर है वो आप मिट्टी में देंगे, और मिट्टी में आपकी क्या है, इस प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है। इन जो रूट्स हैं वो वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती हैं। अब इस पोट में आपने क्या किया है, प्लांट के जो रूट है उसको तो कट कर दिया आपने। अब जब प्लांट के अंदर रूट ही नहीं होंगी तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्लांट है ये मुरझा जाएगा और ये जो प्लांट है ये हेल्दी होगा आपका, ठीक है। देन बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट इजंट इट। क्या है, आपने दोनों प्लांट्स को वाटर किया है लेकिन उनमें से एक प्लांट की रूट नहीं है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड द एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रूट। क्या ये इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझ आया कि जो प्लांट की रूट है उनका क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए। देन क्या इम्पोर्टेंस है कि जो प्लांट की रूट्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को सप्लाई करती हैं, ठीक है। देन लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ द रूट। अब एक जो प्लांट की रूट्स हैं उनका एक और फंक्शन हम रीड करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में क्या दिया है कि वी वुड रिक्वायर अ सीड ऑफ ग्राम एंड मेज। आपको एक ग्राम का सीड चाहिए और एक मेज का। एक काले चने का सीड लेना है अपना और एक मेज जो मक्की होती है, जो भुट्टा होता है जिसको हम खाते भी हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपने कॉटन लेनी है, ठीक है, और एक कटोरी लेनी है, बाउल लेना है और कुछ पानी लेना है, ठीक है। ये सारा रिक्वायरमेंट चाहिए आपको एक्टिविटी 7 के लिए। आपने 2 कटोरी लेनी है और उसमें कुछ आपने कॉटन रख देनी है, दोनों कटोरी में कॉटन रख देनी है। और पुट 3 to 4 सीड्स ऑफ द ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर। अब एक कटोरी में आपने 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम रखने हैं, चने के सीड्स रखने हैं, और दूसरी कटोरी में आपने मेज के सीड्स रखने हैं, भुट्टे के सीड्स रखने हैं। देन
कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब डेली आपने जो कॉटन ली थी, कॉटन के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है, वाटर को छिड़कना है जब तक कि दोनों जो सीड लिए थे उसमें आपका जो स्प्राउटिंग ना हो जाए। ठीक है, जब तक यंग प्लांट उसमें से ना निकल जाए सीड्स में से, ग्राम के सीड और मेज के सीड्स में से, तब तक आपने उस कॉटन पर आपने रेगुलरली वाटर को स्प्रिंकल करना है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब आपने क्या करना है, एक हफ्ते बाद जो यंग प्लांट हैं ग्राम के और मेज के, उनको आपने कॉटन से सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो क्या जो ग्राम के सीड्स हैं या फिर आपके जो मेज के सीड्स हैं, क्या वो कॉटन से सेपरेट हो पाएंगे? यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो रूट्स होती हैं, रूट्स एक दूसरे को के साथ एक तो अटैच हो जाती हैं, और वो किस में ग्रो हुई हैं? कॉटन में ग्रो हुई हैं, तो कॉटन के साथ वो अटैच हो जाती है, उसमें अंदर तक चली जाते हैं, जिससे कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से जो क्या है, यहाँ से आपको रूट्स का सेकंड फंक्शन आपको समझ आ जाएगा। क्या है? वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? क्या है, क्या आप कॉटन को रूट से सेपरेट करना बहुत आसान होगा आपके लिए? यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉटन जो आपके ग्राम सीड्स हैं या फिर मेज सीड्स हैं, उन्होंने कॉटन को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है उसको, और उस क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है, तो और जितना वो ग्रो करेंगे जो सीड्स हैं, उतना वो कॉटन को और अच्छे से जकड़ लेंगे और वहाँ से उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो प्लांट्स की रूट है, प्लांट्स की रूट भी यही करते हैं जी, वो मिट्टी के साथ अपने आप को जकड़ लेती है, उसको पकड़ लेती हैं, जिससे कि मिट्टी उसको हेल्प करती है वाटर को एब्जॉर्ब करने में और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में और ऊपर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाने में। ठीक है। In activity 6 we would not pull out the plants from the soil। क्या है? एक्टिविटी 6 जो आपने की है उसमें आपने क्या करना है, आपने प्लांट को सॉइल से पुल नहीं करना है। ठीक है। वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट, उनको आपने खोदना है। ठीक है। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। क्या है कि जो रूट का काम क्या है, वो प्लांट को सॉइल के साथ अंदर तक होल्ड करने में, उसको एंकर करने में हेल्प करते हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, मतलब उसको क्या है कि जो रूट का मेन फंक्शन क्या है, रूट सॉइल के साथ प्लांट को होल्ड करने में, उसको अंदर तक लेकर जाने में, उसको पकड़ कर रखने में हेल्प करती है, जिसको कि हम नहीं निकाल सकते हैं। जो छोटा प्लांट है, अगर आप वीक प्लांट लेते हैं तो वीक प्लांट को आप इजीली सॉइल में से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एक हेल्दी प्लांट आप चूज़ करते हैं और उसको सॉइल में से निकालने की ट्राई करते हैं, तो हेल्दी प्लांट को आप सॉइल में से ईजिली नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो रूट्स प्लांट को सॉइल के साथ बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं। ठीक है। जो रूट्स होती हैं सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं, उसको प्लांट के जो रूट्स हैं वो सॉइल को एंकर कर लेती हैं, उसको जकड़ लेती हैं, जिससे कि सॉइल में से प्लांट का निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स और लीव्स देखी हैं। एंड डू द रूट्स आर आल्सो शो अ वैरायटी। क्या रूट्स भी आपको अलग अलग तरह की दिखाई देंगी? इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या रीड किया है कि स्टेम आपको डिफरेंट तरह की दिखाई दी है। ठीक है। लीव्स आपको अलग अलग तरह की दिखाई दी हैं। क्या आपको रूट्स में भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। ये हम एक्टिविटी 8 के थ्रू देखते हैं। ठीक है। स्टडी फिगर 8 4.16 ए एंड बी केयरफुली। अब 4.16 ए और बी को आपने बहुत केयरफुली स्टडी करना है। लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब पिछली एक्टिविटी में आपने क्या किया था कि कॉटन में से जो ग्राम प्लांट है उसको आपने बाहर निकाला था। ठीक है। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 4.16 ए। क्या आपको ये जो रूट है और ये जो रूट है वो सेम दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। और दोस इन फिगर हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। मेज प्लांट का जो रूट है और जो ग्राम सीड का प्लांट का रूट है वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्राम सीड है ना उसकी एक मेन रूट होती है। ठीक है। इसको हम मेन रूट बोलते हैं और इसमें से साइड्स में आपको रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। और जो मेज सीड है, मेज सीड में से आपको एक ही रूट दिखाई देगी। ठीक है। एक ही मेन रूट दिखाई देगी, इसकी अलग ब्रांचेस आपको नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। तो क्या मेन डिफरेंस हो गया
कि जो मेज़ की सीड है, मेज़ सीड की रूट है उसमें आपको एक सिंगल मेन रूट दिखाई देगी, और जो ग्राम सीड है, ग्राम सीड की जो रूट है उसमें आपको एक मेन रूट दिखाई देगी, और उसमें से काफ़ी सारी अलग अलग जो रूट्स हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इसमें जो मेन कैटेगरी है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई बता रहे हैं ये, कि रूट्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, कि जो मेज़ का प्लांट है उसमें कौन सी रूट है आपको दिखाई देंगी, टैप रूट दिखाई, इसको टैप रूट बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल रूट होती है, ठीक है। और जो ग्राम सीड है उसमें एक सिंगल रूट है, और सिंगल रूट में से आपको अलग अलग रूट निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ये आपकी कौन सी रूट होगी, फाइब्रस रूट, ठीक है। तो राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस। अब क्या है, फिगर ए में क्या था आपका, फिगर ए में आपका मेज का सीड है, तो मेज के सीड में आपकी कौन सी रूट होगी, आपकी टैप रूट हो जाती है, और जो ग्राम सीड है वो कौन सी रूट होगी, आपकी फाइब्रस रूट होगी, ठीक है। देन इन वट वे आर द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज सिमिलर। अब इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है, इन वट वे दे आर डिफरेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, दे सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरह की रूट्स दिखाई देंगी। आर देयर आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, क्या और भी आपको तरह की रूट दिखाई देंगी। अब जो मेज और ग्राम की सीड्स, जो अलग अलग दो तरह की सीड रूट आपको दिखाई दिए ना, जो टैप रूट और फाइब्रस रूट है, ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ कि ये एक्चुअली में होती कैसी हैं। अब इसमें देखो आप कि जो टैप रूट होती हैं, टैप रूट में सिंगल मेन रूट होती है, ठीक है, सिंगल मेन रूट होती है इसमें, और इसमें से अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं, ठीक है। जो ये सेकेंडरी रूट्स हैं और ये आपकी प्राइमरी रूट है, ठीक है। एक सिंगल मेन रूट होगी और उसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, ये आपकी टैप रूट हो जाती है, ठीक है। ये जो टैप रूट होती है उसमें एक मेन रूट होती है, यहाँ पर भी देखो आपको मेन रूट दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी आपको मेन रूट दिखाई दे रही है। लेकिन जो फाइब्रस रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स में आपको कहीं पर भी मेन रूट नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर यहीं से इसी पार्ट से आपकी जो रूट हैं वो हेयर की तरह निकलनी स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेस में निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जो फाइब्रस रूट्स हैं वो यहीं से आपके निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे, और जो टैप रूट है वो आपकी एक मेन रूट होगी, और उसमें से आपको जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। इसी तरह से आप कैरेट में देखो, इस तरह से इस प्लांट में देखो कि मेन रूट आपकी एक होगी और उसमें से जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो आपको निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हो गया टैप रूट और फाइब्रस रूट्स में। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक्टिविटी 9 के थ्रू रूट का एक और फंक्शन बताएंगे कि क्या जो रूट है वो एक और टाइप की होती है। दो टाइप की तो आपने देख ली, टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो क्या आपको और भी टाइप की रूट दिखाई देंगी। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। क्या है कि आपने एक ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पर काफ़ी सारे जो जंगली पौधे होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, वो दिखाई देंगे। डिग आउट अ फ्यू, कुछ आपने निकालने हैं उसमें से, एंड वॉश द सॉयल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम। और रूट्स की जो सॉयल है उसको आपने वॉश करना है और रूट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर काइंड ऑफ द रूट शोन इन फिगर 4.17a एंड 4.17b। क्या जो फिगर 4.17a और 4.17b में आपको दिखाई दी हैं उसी तरह की रूट्स आपको दिखाई देंगी 4.17a एंड b। अब क्या है यहाँ पर 4.17a में कौन सी रूट्स हैं, आपको यहाँ पर टैप रूट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक मेन रूट है, ठीक है, और यहाँ से आपके जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर आपको क्या देगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टार्टिंग से ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका फाइब्रस रूट्स का और ये टैप रूट का, ठीक है। Then the root of the kind shown in figure 4.17a, the main root is called the tap root। तो यहाँ पर आपकी कौन सी है, ये टैप रूट है और ये आपकी फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक है। देन एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। क्या है, एक तो आपकी यहाँ पर मेन रूट होगी, ठीक है, और जो अनदर आपको यहाँ पर आपको ब्रांचेस में रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी लेटरल रूट्स हो जाती हैं, ठीक है। एक आपके मेन रूट होंगे और ये साइड्स में जो रूट निकल रही हैं वो आपकी लेटरल रूट हैं, ठीक है। देन प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17b डू नॉट हैव द मेन रूट। अब इस फिगर में आपको कोई भी मेन रूट नहीं दिखाई देती है, तो डू नॉट
हैव अ मेन रूट, कोई भी मेन रूट है नहीं है इसमें। तो ऑल द रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो यहाँ पर जो जितनी भी रूट्स हैं आपको वो सारी की सारी एक जैसी दिखाई देंगी। तो ये आपकी कौन सी रूट्स आ गई हैं, फाइब्रस रूट्स। और यहाँ पर आपकी टैप रूट, एक मेन रूट होगी और साइड में आपको लेटरल रूट्स आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर कोई भी लेटरल रूट नहीं है, सारी की सारी एक ही जैसी रूट्स हैं। तो यहाँ पर ये आपकी फाइब्रस रूट्स हैं और ये आपकी टैप रूट है, ठीक है। देन सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। अब दो ग्रुप में जो आपने प्लांट्स को कलेक्ट किया है उनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप बी जिसमें कि फाइब्रस रूट है। ग्रुप ए में आपने टैप रूट वाले प्लांट्स को रखना है और ग्रुप बी में आपने फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स को रखना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। अब ग्रुप ए में जो प्लांट्स रखे हैं जिनकी टैप रूट है उनके लीव्स को देखना है आपने, उनमें किस तरह की वेनेशन आपको दिखाई देगी। और ग्रुप बी में भी जिन प्लांट्स को रखना है उनकी लीव्स को भी आपने इसी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि उनमें किस तरह की वेनेशन दिखाई देगी। क्या है कि डू यू नोटिस दैट द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ द रूट इन प्लांट्स आर रिलेटेड। क्या जो क्या है कि इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स आपने कलेक्ट किए हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में, क्या उनकी लीफ वेनेशन में और उनके रूट सिस्टम में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाई देगा। क्या रिलेशन दिखाई देता है, ये आपको 4.2 टेबल में भी फिल करना है। कैन यू मैच द टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ द रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज़। क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ में आपने जितने भी प्लांट्स अभी तक रीड किए हैं वो आपने देखने हैं कि उन प्लांट्स में कौन कौन सी किस तरह की लीव्स आपको दिखाई दे सकती हैं और किस तरह के आपको रूट दिखाई देंगे। अब क्या है कि जो ये बोल रहे हैं कि ग्रुप 2 में आपने डिवाइड करने हैं प्लांट्स को, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब मैं बता देती हूँ आपको कि जिन प्लांट्स में, ध्यान से सुनना है, जिन प्लांट्स में आपको टैप रूट दिखाई देती है, ठीक है, जिन प्लांट्स में आपको टैप रूट दिखाई देगी उन प्लांट्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिन प्लांट्स में आपको टैप रूट दिखाई देती है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। और जिन प्लांट्स में आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी, ठीक है, जिन प्लांट्स में आपको फाइब्रस रूट्स देखने को मिलेगी उन प्लांट्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिनमें फाइब्रस रूट होगी उनमें पैरेलल वेनेशन होगा और जिनमें टैप रूट होगी उसमें कौन सा वेनेशन होगा आपका, रेटिकुलेट, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जो टैप रूट है, टैप रूट किस किस में मिली थी आपको, जैसे तुलसी थी, तुलसी में आपका टैप रूट था, ठीक है। और कोरिएंडर है आपका, चना सीड्स है आपका, चाइना रोज है आपका, हिबिस्कस है, मैंगो है, इनमें आपको सब में टैप रूट देखने को मिली थी। तो इसमें इनमें आपको क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। और जो पैरेलल वेनेशन है, जैसे आपका पैरेलल वेनेशन किस में देखने को मिलेगा, जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होगी। तो क्या है, कौन कौन से प्लांट्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिली थी, जैसे वीट है, वीट का प्लांट में आपको फाइब्रस रूट्स देखने को मिली थी, ठीक है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिले था। वीट है, मेस है, ग्रास है, बनाना है, बैम्बू है, इन प्लांट्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी और इन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो टैप रूट है वो किस में देखने को मिलेगी आपको, तुलसी है, कोरिएंडर है, चाइना रोज है, हिबिस्कस है और मैंगो है, उसमें आपको टैप रूट देखने को मिलेगी और रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। अब आपने प्लांट को उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे प्लांट को उखाड़ोगे और उसमें आप देखोगे कि उसमें कौन सी वेनेशन है, तो प्लांट को उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब प्लांट की लीफ वेनेशन को आपने नोट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि उस प्लांट की रूट्स कैसी हैं। अगर प्लांट की जो लीफ है उनका वेनेशन आपको रेटिकुलेट देखने को मिलेगा तो उसमें रूट कौन सी होंगी, टैप रूट। अगर पैरेलल वेनेशन आपको लीफ में देखने को मिलेगा तो उनकी जो रूट है वो कौन सी होगी, फाइब्रस रूट। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे भूजू है, भूजू को क्या आइडिया आया है, भूजू हैज़ ए ब्रिलियंट आइडिया। इफ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज़, ही नीड नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव्स। क्या है, अब भूजो को बहुत अच्छा आइडिया आया है कि जो प्लांट है उसको हमें डिग नहीं करना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा सॉइल से। तो उसको क्या आइडिया आया कि अगर प्लांट की हमने वेनेशन को देखना है कि उस प्लांट में रूट्स किस तरह की है,
कौन से टाइप की रूट है, फाइब्रस रूट है या टैप रूट है, तो उस प्लांट की जो लीफ है उसका वेनेशन चेक कर लो। जिसमें टैप रूट होगी, सॉरी जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा जिस प्लांट में, उसकी रूट्स कौन सी होंगी, टैप रूट होंगी। और जिस लीव्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा उस प्लांट की लीफ कैसी होंगी, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, देन we have learned that the root absorb water and minerals from the soil, and the stem conduct these to the leaves and other parts of the plant। हमने क्या रीड किया है अभी तक, जो रूट है उनका फंक्शन क्या है कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करती हैं, और स्टेम के थ्रू जो ये वाटर और सॉइल है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, लीव्स एंड जो भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स उसमें चला जाता है। ठीक है, द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो लीव है वो उसका फंक्शन क्या है, वो फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। और ये जो फूड है ये स्टेम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करता है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है, प्लांट के वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, और कुछ जो प्लांट के पार्ट हैं उनको हम खाते भी हैं एज अ रूट। ठीक है, जो कि प्लांट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। ठीक है, जैसे कैरेट है, कैरेट भी आपका कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टैपियोका है। ये जो जितने भी आपको वेजिटेबल हैं, ये जो वेजिटेबल है ये प्लांट का स्टोर्ड फूड है, जो प्लांट का एक्स्ट्रा फूड है। जितना फूड प्लांट को चाहिए होता है वो उसने यूज़ कर लिया, और बाकी का जो फूड है वो प्लांट स्टोर कर लेता है, तो वो स्टोर्ड फूड हमें वेजिटेबल या फ्रूट की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। जैसे आपका स्टेम पार्ट भी हम खाते हैं, रूट पार्ट भी हम खाते हैं, फ्रूट पार्ट भी खाते हैं। तो ये जो पार्ट हम खाते हैं, ये पार्ट कौन सा पार्ट हो गया, प्लांट का वो पार्ट है जो प्लांट फूड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? क्या है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो स्टेम होती है, प्लांट की जो स्टेम होती है वो एक स्ट्रीट की तरह, एक गली की तरह, एक रोड की तरह एक्ट करती है, जिसमें कि दो तरफ से ट्रैफिक जाता है। अब दो तरफ से ट्रैफिक कैसे जाता है ये हम समझेंगे। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन। क्या है, फिगर 4.18। अब ये फिगर 4.18 में क्या बता रहे हैं कि जो रूट है, सॉरी स्टेम है, वो दो तरह का जो ट्रैफिक है वो कैरी करती है। दो तरह का ट्रैफिक क्या कैसे कैरी करती है, एक तो जो रूट है, रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये स्टेम के थ्रू होता हुआ प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। ठीक है, अब एक तो ट्रैफिक ये हो गया, ये पर मूवमेंट होगी। ठीक है, अब लीव्स है, लीव से फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, अब जो फूड प्रिपेयर करती हैं, अब जितना फूड उनको चाहिए होता है यूज़ में वो यूज़ कर लेती हैं, और बाकी का जो फूड है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना होता है। तो यहाँ से जो फूड है वो रूट तक पहुँचता है थ्रू द स्टेम। ठीक है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो ये होगी ना, जो स्टेम है वो टू वे मूवमेंट करता है, दोनों तरफ से जो स्ट्रीट चलती है, उसी तरीके से जो स्टेम है वो एक्ट करती है कि जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट करती है, जो स्टेम है वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है और फूड के डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो स्टेम है वो टू वे ट्रैफिक को मूव करने में हेल्प करती है। अपवर्ड मूवमेंट किसकी होती है, वाटर और मिनरल्स की, और डाउनवर्ड मूवमेंट किसकी होती है, आपकी फूड की। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टेबल थी, टेबल को हम छूट गई थी हमारे कि जो टेबल 4.2 है, टाइप्स ऑफ रूट एंड द टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन। हम प्लांट नेम लेना है और उसमें किस तरह की लीफ वेनेशन मिलेगी, आपको पैरेलल मिलेगी या रेटिकुलेट मिलेगी, और टाइप ऑफ वेनेशन, सॉरी टाइप ऑफ रूट, उसमें टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी। तो अभी तक जितने भी आपने इस चैप्टर में जो भी प्लांट्स लिए हैं, जैसे आपने मेज़ का प्लांट लिया था, मेज़ के प्लांट में आपको कौन सी वेनेशन मिली थी, आपको पैरेलल वेनेशन मिली थी। रूट कौन सी मिली थी, आपको फाइब्रस रूट मिली थी। ठीक है, ग्राम के प्लांट में आपको क्या है कि रेटिकुलेट वेनेशन मिली थी आपको, और टैप रूट मिली थी। ठीक है, देन टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिली थी, और कौन सी आपको रूट मिली थी, टैप रूट मिली थी।
ठीक है। मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिली थी और टैप रूट मिली थी। देन कोरिएंडर प्लांट है, कोरिएंडर प्लांट में रेड टैप रूट मिली थी, सॉरी रेटिकुलेट वेनेशन मिली थी और टैप रूट मिली थी। देन नीम प्लांट है, नीम प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन मिली थी और टैप रूट मिली थी। और रोज़ प्लांट है, जो आपका रोज़ प्लांट है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिली है और टैप रूट मिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स का लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है फ्लावर्स। फ्लावर्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ द रोज़। फिगर 4.19 में आपको रोज़ की 3 ब्रांचेस दी हैं। तो विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो इन तीनों ब्रांचेस में फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये है, ठीक है, APC है। तो इनमें से कौन सी जो ब्रांच है वो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करने मीन्स पहचानने में हेल्प कर रही है कि ये रोज़ की ब्रांच है। इसमें सिर्फ आपको जो लीव्स और फ्लावर्स है वो हटा दिए, सिर्फ आपको स्टेम पार्ट दिया है। ठीक है, तो इससे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। जो अच्छा एक जो गार्डनर है या फिर बोटेनिस्ट है, जो बोटनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो तो बेशक रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सेकंड जो ब्रांच है इससे रिकॉग्नाइज हो सकता है, लेकिन जो थर्ड ब्रांच आपको दी है, थर्ड ब्रांच से हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये रोज़ ब्रांच है। ठीक है, देन विच कलर डिड यू यूज Which color did you use for the flower in 4.19C? Are all flowers colorful? क्या सारे flowers colorful होते हैं? सभी जो flowers है वो colorful होते हैं, कुछ colorful नहीं होते हैं। Have you ever seen flowers of on grass, wheat, maize, mango and guava? क्या आप लोगों ने कभी जो ग्रास है, वीट है, मेज़, मैंगो या फिर गुआवा के फ्लावर्स देखे हैं कभी? अगर नहीं देखे हैं तो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको ये ग्रास फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये ग्रास के फ्लावर्स हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ, और भी दिखा देते हैं। ये भी आपके ग्रास फ्लावर्स हैं, ग्रास के फ्लावर्स हैं ये। ठीक है, अभी और भी दिखा देती हूँ आपको। ये भी आपको ग्रास के फ्लावर्स ही दिखेंगे। आप ग्रास पर देखेंगे ना तो इस तरह के आपको वाइट और जो येलो फ्लावर्स हैं वो देखने को ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हैं आपके वीट फ्लावर्स, पर्पल कलर में वीट फ्लावर्स होते हैं, और ये भी आपको वीट फ्लावर ही मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपके वीट फ्लावर्स हैं। ये आपका मेज़ फ्लावर है। ठीक है, मेज़ जो भुट्टा होता है ना, खाते हैं हम बरसात में, तो ये मेज़ फ्लावर्स हैं। और ये मेज़ का खेत है पूरा का पूरा, और ये पूरी की पूरी लेबलिंग इन्होंने दिखा रखी है। जो मेज़ फ्लावर है, मेज़ फ्लावर से कैसे आपका जो भुट्टा है पूरा वो बनता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये फ्लावर पर पॉइंट आउट करना है कि ये जो मेन जो फ्लावर है मेज़ का कैसा होता है। ठीक है, देन ये मैंगो फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंगो फ्लावर्स हैं, और ये छोटे छोटे मैंगो के फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में ये भी रीड करोगे कि जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रूट्स हैं जो कि फ्लावर से फ्रूट बनेंगे और फिर पूरा राइप होके सब लोग खाते हैं इनको सीज़न में। ठीक है, फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं। देन ये आपका गुआवा फ्लावर है, वाइट कलर में गुआवा फ्लावर्स होते हैं, और इससे भी जैसे ये आपको बैक साइड में दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे फ्रूट्स भी दिखाई देंगे आपको। ठीक है, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनते हैं ये हम हायर क्लासेस में रीड करेंगे, अभी सिर्फ हमने फ्लावर को रीड करना है इस टॉपिक में। ठीक है, ये फिर देखो आपका गुआवा फ्लावर विद फ्रूट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्या ये अभी आपने देखा है, ग्रास फ्लावर देखा है, वीट, मेज़, मैंगो और गुआवा फ्लावर्स आपने देखे हैं, क्या ये ब्राइटली कलर्ड फ्लावर हैं? नहीं, ये जो कलर फ्लावर्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं। देन लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। अब कुछ जो फ्लावर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप फ्लावर्स को स्टडी करने के लिए चूज़ करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने, जो मैरीगोल्ड है, क्रिसैंथेमम और जो सनफ्लावर हैं, ये 3 फ्लावर्स आपने नहीं लेने हैं। क्रिसैंथेमम, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि आप हायर क्लासेस में ये रीड करोगे कि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं।
ठीक है। जो ये 3 कैटेगरी इन्होंने बताई हैं, 3 फ्लावर्स के नाम बताए हैं, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है और क्रिसैंथेमम है। ये सिंगल फ्लावर नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ये आपने चूज़ नहीं करना है। देन एक्टिविटी 10 बोल रहे हैं कि एक्टिविटी 10 में क्या बता रहे हैं कि आपने कुछ मटेरियल लेना है फ्लावर की स्टडी करने के लिए। एक बड लेनी है, 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं, ठीक है। और 2 फ्रेश फ्लावर्स कौन से लेने हैं, ये इन्होंने एग्जांपल भी दिया। इनमें से आप कोई भी 2 फ्लावर्स ले लो, जैसे दतूरा का फ्लावर है, चाइना रोज़ फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर है, ब्रिंजल फ्लावर है, लेडी फिंगर है, गुलमोहर है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि ईजिली स्टडी हम चाइना रोज़ की कर लेते हैं, ठीक है। चाइना रोज़ ईजिली अवेलेबल भी होता है आपके गार्डन में, पार्क में, स्कूल में, कहीं पे भी आपको ईजिली मिल जाता है, रोड साइड में बहुत ईजिली मिल जाता है ये फ्लावर, तो हम ईजिली इसकी स्टडी कर सकते हैं चाइना रोज़ की, तो चाइना रोज़ ही लेते हैं ज़्यादातर। देन एक ब्लेड लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, शीट ऑफ पेपर लेना है और मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और वाटर लेना है। ये सारा का पूरा मटेरियल आपको चाहिए फ्लावर्स की स्टडी करने के लिए। देन फिगर 4.20 को केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि उसका जो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर, जो फ्लावर ओपन हो जाता है उसका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है जो हमें ईजिली अट्रैक्ट करता है। प्रोमिनेंट पार्ट किसको बोलते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है, उसको हम प्रोमिनेंट पार्ट बोलेंगे। जैसे अब ये फ्लावर 4.20 ये बोल रहे हैं, 4.20 बोल रहे हैं ना फिगर, तो इसमें ये फ्लावर है, इसका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपका ये पिंक कलर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्रोमिनेंट पार्ट ओपन फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको हम पेटल्स बोलते हैं। एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अलग अलग फ्लावर्स के जो पेटल कलर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। देन वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज्ड बड, क्या है, एक जो क्लोज बड होती है, जैसे ये बड है पूरी की पूरी, तो जो क्लोज बड में जो पेटल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ठीक है। जो जैसे पूरी जो बड है वो क्लोज है, तो इसमें पेटल्स, ये पेटल्स हो गए आपके कलरफुल पार्ट, तो ये कहाँ होंगे, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड। अब बड का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है, जो क्लोज बड होती है उसका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होगा आपका। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या ये जो पार्ट है जो क्लोज बड है, क्लोज बड का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ये प्रोमिनेंट पार्ट है क्लोज बड का, तो क्या ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, जैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन दे आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। जो क्लोज बड का प्रोमिनेंट पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। और ओपन फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो कि कलरफुल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मैं एक और इमेज के थ्रू आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ये चीज़। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब ये क्लोज बड है आपकी, क्लोज बड में आपका जो प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है, क्लोज बड में जो प्रोमिनेंट पार्ट है जिसमें कि आपका जो कलरफुल पार्ट है वो क्लोज होता है, तो जो क्लोज बड में आपका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है, ये ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। और ओपन जो पार्ट होता है, ओपन जो फ्लावर होता है उसका जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से बताओ। किसी भी जो प्लांट का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। और जो क्लोज पार्ट होता है, क्लोज बड का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, ठीक है। देन अब क्या बोल रहे हैं, टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। अब कोई फ्लावर लेना है आपने, जैसे आपने क्या कौन सा प्लांट लिया, कौन सा फ्लावर लिया था, चाइना रोज़। चाइना रोज़ को हम हिबिस्कस प्लांट फ्लावर भी बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं और गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपने चाइना रोज़ लेना है और उसकी पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है। पेटल्स कौन सा पार्ट था आपका, जो कलरफुल पार्ट है, और सेपल कौन सा, जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने आंसर करना है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। देन हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव। अब इस जो चाइना रोज़ लिया था, चाइना रोज़ में आपने जो नंबर ऑफ सेपल्स है वो कितनी है आपकी, 5 है। ये आप साथ के साथ नोटबुक में नोट करते जाना। आर दे जॉइंड टुगेदर, क्या जो ये सेपल्स हैं वो आपकी जॉइंट हैं आपस में, जो आपने चाइना रोज़ प्लांट लिया था तो इसकी जो सेपल्स होती हैं वो जॉइंट होती है, ठीक है। हिबिस्कस प्लांट की जो सेपल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं। वट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स, जो पेटल्स और सेपल्स का कलर क्या है, जो हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर में पेटल्स का कलर क्या है आपका, जो हमने फ्लावर लिया था उसका जो पेटल का कलर है आपका रेड है, और सेपल का कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। देन
हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। जो हिबिस्कस प्लांट है, हिबिस्कस फ्लावर है, उसके जो पेटल्स हैं, जो कलरफुल पार्ट है वो कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं वो चाइना रोज में आपके 5 होते हैं, ठीक है। देन आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट। क्या जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं या सेपरेट हैं। तो जो आपकी पेटल्स होती हैं चाइना रोज में या फिर हिबिस्कस प्लांट में, हिबिस्कस फ्लावर में, तो वो आपकी सेपरेट होती हैं सारी, ठीक है। देन Do the flower with uh, do the flower with joint sepals have petals that are separate or they also joint together। क्या जो जिस फ्लावर्स में आपकी जॉइंट सेपल्स होती हैं, जिस फ्लावर के जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं, तो उसमें जो पेटल्स होती हैं वो भी जॉइंट होती हैं, दैट आर और सेपरेट या सेपरेट हो सकती हैं, और आर दे आल्सो जॉइंट टुगेदर या फिर वो जॉइंट हो सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन है कि जो फ्लावर होता है, जिस फ्लावर की जो सेपल्स हैं वो जॉइंट होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसकी सेपल्स जॉइंट होंगी उसकी पेटल्स जॉइंट होंगी जी, या फिर जिसकी जो पेटल्स जॉइंट होंगी उसकी सेपल्स सेपरेट होंगी। वो मिक्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सेपल्स हैं वो अगर जॉइंट होंगी तो आपकी जो पेटल्स हैं वो भी जॉइंट होंगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जो फ्लावर्स हैं जिनकी पेटल्स आपकी जॉइंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, अगर जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं तो, ठीक है। देन फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। अब पूरी की पूरी क्लास ने ऑब्जर्वेशन की है फ्लावर की, तो उसके बेसिस पर आपके जो टेबल 4.3 है उसको आपने फिल करना है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फॉर्म अ फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। तो आपने एक अपने आसपास के एरिया में कहीं पे गार्डन है, पार्क है, कुछ भी है, तो वहाँ पर आपने बच्चों को लेके जाना है और वहाँ के पर जो प्लांट्स है विद फ्लावर्स उनको ऑब्जर्व करना है और टेबल 4.3 को आपने फिल करना है। देन फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर। और 2 जो कॉलम है वो आपने बाद में फिल करने हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आगे भी। देन टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली। अब आपने जो फ्लावर का इनर पार्ट है उसको बहुत क्लियरली देखना है। यू हैव टू कट इट ओपन, और उसको आपने ओपन करना है, कट करके उसको ओपन करना है जो इनर पार्ट है। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर आपकी जो पेटल्स है वो जॉइंट हैं तो, फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड द अदर बेल शेप्ड फ्लावर। जैसे दतूरा है, दतूरा में जो पेटल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं। मैं दतूरा का आपको फिगर दिखा देती हूँ कैसा होता है दतूरा प्लांट, दतूरा का फ्लावर, तो उससे आपकी और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो पेटल्स है वो जॉइंट कैसे होती है। अब देखो ये जो फ्लावर है ये दतूरा फ्लावर है, ठीक है। और इसकी जो पेटल्स हैं, ये आपकी जो कलरफुल पार्ट होता है ये वाइट कलर की है पेटल्स, तो इसमें ये सारी की सारी एक है, ये सेपरेट नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ से देखो ये बिल्कुल बेल की तरह आ रहा है, जैसे बेल होती है ना नीचे से थोड़ा इस शेप में होती है, ठीक है। तो इसी शेप में ये इसका फ्लावर होता है। इसमें एक और फिगर मैं आपको दिखाती हूँ, इससे अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में कि जैसे दतूरा का फ्लावर होता है, ये इसकी पेटल सिंगल होती है और ये बेल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेल होती है, बेल भी दिखा देती हूँ, तो बेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है इसी तरह से होता है। तो इसको उल्टा कर लो तो आपका जो दतूरा का फ्लावर है वो आपको सेम इसी शेप में मिल जाएगा। देन द पेटल्स हैव टू कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड। अब जो पेटल्स हैं उसको आपने लेंथ वाइज कट करना है और उसको आपने किस पे स्प्रेड करना है। देन स्प्रेड कट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। और आपने जो इनर पार्ट है उसको कट करना है जिससे कि आपका जो बिल्कुल इनर जो पार्ट है उसको बहुत क्लियरली आप देख सकें, ठीक है। पेटल्स को जो आपकी दतूरा प्लांट आपने लिया था, दतूरा जो फ्लावर लिया था उसकी पेटल्स को आपने लेंथ वाइज कट करना है। जो दतूरा फ्लावर लिया था उसके जो पेटल्स हैं उसको आपने लेंथ वाइज कट करना है और उसको फैला देना है जिससे कि आपका जो फ्लावर का इनर पार्ट है वो अच्छे से क्लियरली आपको दिखाई दे जाए। देन रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, ठीक है। अगर अब आपने क्या करना है, जो सेपल पार्ट होता है फ्लावर का और जो पेटल पार्ट होता है उसको आपने रिमूव कर देना है जिससे कि आप जो इनर पार्ट है वो अच्छे से देख सके, फिगर 4.22। देन कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। जो फिगर 4.22 है इसमें आपने स्टेमन और पिस्टल दिखाई देगा, तो उसके साथ आपने अपने जो फ्लावर हैं, ये आपका पिस्टल पार्ट है और ये स्टेमन पार्ट है। अब ये भी मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि जो इसको इसी के साथ कंपेयर करके आपने अपना जो फ्लावर लिया उसको आपने देखना है कि कौन सा पार्ट पिस्टल है और कौन सा पार्ट आपका स्टेमन है। अब ये भी दिखाती हूँ आपको, जैसे ये आपका हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर में जो इनर पार्ट होता है, बिल्कुल इनर पार्ट होता है, ये आपका कौन सा पार्ट होता है, पिस्टल होता है,
ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और जो आउटर पार्ट होता है, जैसे ये आपका ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर जा रहा है, ऊपर ये आपका येलो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है आपका स्टेमन पार्ट, ठीक है। ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये और अच्छे से दिखाई देगा आपको, मैं एक और इमेज में दिखा देती हूँ आपको। अब ये देखो, ये कॉमन फ्लावर है जो हमने लिया था, हिबिस्कस फ्लावर है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके डिफरेंट पार्ट हमने इसमें रीड करने के जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनर पार्ट, उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले जो हम बिल्कुल इनर वाला पार्ट देख लेते हैं। इनर पार्ट इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं फ्लावर का। इसको हम पिस्टल बोलेंगे। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पिस्टल बोलेंगे। और इसमें भी जो फीमेल पार्ट का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। और ओवरी के अंदर भी ये आपको जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स बोलेंगे। अभी हम आगे रीड करेंगे। और जो पिस्टल का मिडल पार्ट होता है, ठीक है, पिस्टल का जो मिडल पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलेंगे। और जो अपर पार्ट होता है पिस्टल का, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का? ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम मेल पार्ट बोलते हैं, जो साइड में से निकला होता है इस ओवरी के, ठीक है। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथर। और कंप्लीट जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेमन। कंप्लीट मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलेंगे। कंप्लीट फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टल बोलेंगे। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। लोअर मोस्ट पार्ट आपका जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम ओवरी बोलेंगे। मिडल पार्ट को हम स्टाइल बोलेंगे। और अपर पार्ट को हम स्टिग्मा बोलेंगे, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और मेल पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट एंड अपर पार्ट इज एंथर, ठीक है। और बाकी हम रीड कर चुके हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलेंगे? पेटल्स। और जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलेंगे? सेपल्स, ठीक है। अच्छे से आ गया समझ में? अब इसको हम डिटेल में आगे रीड करेंगे कि आपका ये ओव्यूल भी आएगा, ठीक है। Then look at figure 4.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in the different flowers. क्या है कि फिगर 4.23 देखते हैं कौन सा है। इसमें डिफरेंट जो स्टेमन पार्ट है वो दिखाया गया है कि जो स्टेमन के अलग अलग पार्ट, मैंने अभी बताया भी थे आपको कि स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलेंगे और अपर पार्ट को हम एंथर बोलेंगे, ठीक है। देन कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर? क्या आपको जो अपने जो फ्लावर लिया है उसमें स्टेमन के 2 पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो ये बहुत ईजिली है, आप ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट होता है उसको अपर पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? तो आपके जो फ्लावर है, आपने जो हिबिस्कस प्लांट लिया है, कोई भी फ्लावर लिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स आपको दिखाई देंगे? तो जनरली हम हिबिस्कस प्लांट लेते हैं। हिबिस्कस प्लांट में जो स्टेमन होते हैं वो 5 से 6 इतने हो सकते हैं। देन ड्रॉ द स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो आपने स्टेमन को ड्रॉ करना है और उसको लेबलिंग करनी है, ठीक है। देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। अब जो फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम पिस्टल बोलेंगे। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप इसको सही से नहीं देख पाते हैं, देन रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। तो आपके जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट है, उसको रिमूव कर दो और जो आपका पिस्टल पार्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.24 की हेल्प से, ठीक है। देन ये मैंने आपको बताया था कि पीछे फिगर में ही बताया मैंने आपको कि जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे, ठीक है। ये स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। और लोअर मोस्ट पार्ट होता है। जो मिडल पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलेंगे और जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा, ठीक है। देन एक्टिविटी 11 है। एक्टिविटी 11 में ये क्या बोल रहे हैं कि लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब ओवरी का स्ट्रक्चर को हमने रीड करना है, स्टडी करना है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका लोअर मोस्ट पार्ट होता है और स्वोलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है। अब ये ऊपर देखो कि आपका लोअर मोस्ट पार्ट है, मैंने फिगर में पीछे भी आपको दिखाया था इमेज में कि ये आपके एक तो लोअर मोस्ट पार्ट होता है और कौन सा है? स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। देन वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। अब इस पार्ट को भी हम कट करेंगे ताकि ये देख सकें कि आगे जो ओवरी है उसके अंदर क्या है। लुक एट फिगर 4.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब 4.25 ए और बी को आपने अच्छे से देखना है कि कैसे हमने ओवरी को कट करना है, उसको स्टडी करने के लिए। अब
अब जैसे ये आपकी ओवरी पार्ट दिया है, ठीक है। अब ओवरी पार्ट को आपने कैसे कट करना है, एक तो आप यहाँ से सीधे कट कर दोगे, ठीक है, यहाँ से ही कट मार दोगे, और एक आप ऐसे कट मारोगे, ठीक है। तो ये आपका अगर जैसे आप इस तरह से कट मारोगे तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल कट है, और इस तरह से कट करोगे आप अपर पार्ट से कट करोगे तो ये आपका ट्रांसवर्स कट है, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्स कट है, और इस तरह से कट करोगे तो आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल कट है, ठीक है। Then cut the ovary in two different ways as shown in figure 4.25. To prevent them from drying, put a drop of water. अगर ये लगे आपको कि आपकी ओवरी जो फ्लावर की ओवरी है वो सूख ना जाए, तो आपने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर उस पर डालनी है कट जो आपने ओवरी कट की है, ठीक है। तो ये कट करने के बाद ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल कट है, और ये आपका जो है ट्रांसवर्स कट है, ठीक है। ये आपने खड़ी करके कट की थी और ये साइड में से कट की थी, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल कट है और ये आपके ट्रांसवर्स कट है। देन इसको हम और आगे रीड करते हैं कि क्या है इसमें। देन ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। अब ओवरी का जो इनर पार्ट है उसको आपने ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ लेंस, क्योंकि अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या आपको इसमें कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओवरी के अंदर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। जो ओवरी के अंदर जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल कट में भी है और ये आपके ट्रांसवर्स कट में भी है। ये छोटे छोटे आपके जो बीड्स की तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या हैं, ओव्यूल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, ठीक है। और ये जो ओव्यूल पार्ट है ये मैं दिखा देती हूँ आप। अब जैसे ये हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर में हमने अभी रीड किया था ना कि जो फीमेल पार्ट है उसको पिस्टल बोलेंगे और जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन बोलेंगे। अब जो फीमेल पार्ट है उसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स कट किया था, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल कट का इमेज है। तो ये अंदर जो बीड्स की तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी आपकी सोलन पार्ट होता है और लोअर मोस्ट पार्ट होता है, और उसके अंदर ही आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको कि हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। Then try to find out name of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ द गार्डनर, और कोई भी आपके घर में कोई बड़ा आदमी है, औरत है, उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स है वो आपके आसपास कौन कौन से हैं, ठीक है। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। जितने आपको ज़रूरत है उतने फ्लावर्स आप प्लक करो, ज़्यादा फ्लावर्स आप प्लक मत करो, मत तोड़ो मत। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 4.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब टेबल जो 4.3 है वो देख लेते हैं कि उसमें है क्या, क्या इन्होंने दिया है। जो टेबल 4.3 है, टेबल 4.3 में ये क्या बोल रहे हैं कि नेम ऑफ द फ्लावर या फिर प्लांट का आपने नाम बताना है। देन नेम एंड कलर ऑफ द सेपल्स, सेपल्स का आपने कलर बताना है और नेम नंबर बताना है, नेम नहीं नंबर बताना है। देन नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स का कलर बताना है और नंबर बताना है। देन आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, क्या जो सेपल्स आपकी वो जॉइंट है या फिर। देन आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, कि क्या जो आपकी जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है या फिर सेपरेट हैं, ये भी आपने बताना है। आर द पेटल जॉइंट और सेपरेट, कि आपके जो पेटल्स है वो जॉइंट है या सेपरेट हैं। स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल, जो स्टेमन है वो आपका पेटल के साथ जॉइंट है या सेपरेट है। पिस्टल आपके प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर ना इन्होंने एक मिस्टेक की है, जैसे आपका सेपल्स हैं, सेपल कौन सा पार्ट होता है आपका, ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो ग्रीन लोअर मोस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर सेपल पेटल्स बंद होते हैं, ठीक है। और जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका पेटल्स आएगा और यहाँ पर आपका सेपल्स आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल करेंगे कि जो नंबर ऑफ फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्लावर या फिर प्लांट हम देख लेते हैं। तो जब सबसे पहले इन्होंने रोज़ प्लांट लिया है या फिर रोज़ फ्लावर लिया है, तो इसमें नंबर ऑफ पेटल कितनी होती है, जो कलरफुल पार्ट होता है। तो रोज़ में तो बहुत सारी होती हैं, और जो इसका कलर क्या होता है, आपका कलर डिफरेंट कलर हो सकता है आपका, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, आपका येलो भी हो सकता है। तो रेड जो रोज़ है वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं। देन नंबर एंड कलर ऑफ सेपल, यहाँ पर सेपल आएगा आपका जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। अब रोज़ में जो ग्रीन पार्ट होता है वो आपका 5 होता है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, और उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आपके जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है या सेपरेट हैं। तो आपके जो फ्लावर होता है ना इसका रोज़ का, इसमें जो सेपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, जॉइंट होते हैं या सेपरेट होते हैं। ये मैं आपको एक थोड़ा सा इमेज के थ्रू बता देती हूँ कि जो सेपल्स हैं वो आपके जॉइंट और सेपरेट कैसे होते हैं।
अब जैसे रोज़ फ्लावर है, रोज़ फ्लावर हमने लिया था, तो ये जो ग्रीन पार्ट है उसको हम सेपल्स बोलेंगे और जो आपका कलरफुल पार्ट है उसको हम पेटल्स बोलेंगे। तो जो ये सेपल्स होती हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे ये नीचे से ही बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, ये इससे बिल्कुल सेपरेट है, ये बिल्कुल इससे सेपरेट है, ठीक है। तो जो रोज़ फ्लावर होता है उसकी जो सेपल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जैसे ये फ्लावर है आपका, चाइना रोज़ फ्लावर है या फिर आप इसको हिबिस्कस फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो आपकी सेपल्स हैं, ठीक है, जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ से ये देखो, यहाँ से तो थोड़ी सी सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, लेकिन ये लोअर में बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, जॉइंट हैं। तो इसको हम जॉइंट सेपल्स बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने कि जो चाइना रोज़ होता है उसमें जॉइंट सेपल्स होती है और जो रोज़ होता है उसमें जो सेपल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं। देन सेपल्स का हमने देख लिया कि जो रोज़ फ्लावर है उसमें आपकी जो सेपल्स है वो सेपरेट होंगी, ठीक है। आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, तो आपकी जो पेटल्स हैं वो क्या होंगी इसमें, जो रोज़ फ्लावर है तो इसमें सेपरेट होंगी। तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हम एक एक करके निकाल लेते हैं ना, तो जैसे डेकोरेशन वगैरह में या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल, जो स्टेमन होता है उसका जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का वो जॉइंट होता है या फ्री होता है। तो जो रोज़ फ्लावर है उसमें आपका जॉइंट जो स्टेमन पार्ट होता है वो फ्री होता है, ठीक है। और जो पिस्टल है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, जो फीमेल पार्ट है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है रोज़ फ्लावर में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है, नेक्स्ट जो फ्लावर है हम किसका ले लेते हैं, चाइना रोज़ ले लेते हैं, जो गुड़हल प्लांट होता है जिसको हम हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, जिसकी इमेज अभी दिखाई थी मैंने। तो इसमें नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं, यहाँ पे पेटल है आपको ध्यान रखना है, पेटल का नंबर और कलर बताना आपने। तो इसमें जो पेटल है वो 5 होती है और जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकते हैं। तो हमने जो स्टडी किया वो रेड कलर स्टडी किया है, ठीक है। तो जो सेपल्स हैं, सेपल आपका ग्रीन पार्ट होता है, तो सेपल का नंबर और कलर आपने बताना है। तो सेपल आपकी 5 होती है और कलर क्या है आपका ग्रीन है, ठीक है। तो आपके जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है या सेपरेट है, तो यहाँ पर आपकी जो सेपल्स है मैंने अभी दिखाई थी आपकी जॉइंट होती है, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होता है वो जॉइंट होता है। देन और जो पेटल्स होती हैं वो आपकी सेपरेट होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो स्टेमन है ये आपका जॉइंट होता है या फिर फ्री होता है। तो इसमें जो स्टेमन पार्ट होता है वो मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का वो जॉइंट होता है, ठीक है। और जो पिस्टल पार्ट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी 2 कॉलम दिए थे, 2 की हमने स्टडी कर ली है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। देन देन डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, क्या सभी फ्लावर्स में ये चारों पार्ट होते हैं, सेपल भी होता है, पेटल भी होता है, स्टेमन भी होता है, पिस्टल भी होता है। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें इनमें से कोई एक हो या एक से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। आर दीज फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, क्या ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें से इनके अलावा, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल है, इनके अलावा और भी पार्ट होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं एक साथ दे देती हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है कि आपका जो क्या सभी प्लांट्स में ये पार्ट होते हैं। हाँ, सभी प्लांट्स में ये पार्ट तो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेज प्लांट है, मेज फ्लावर है, उसमें जो पिस्टल पार्ट होता है, जो आपका फीमेल पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है। देन आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस, क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक एब्सेंट हो या एक से ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें इनके अलावा और भी पार्ट होते हैं। तो ये भी होता है कि जैसे आपका प्लांट होता है आपका जो फ्लावर है आपका, चाइना रोज़ है या फिर हिबिस्कस फ्लावर है, इसको जब आप हायर स्टडी में आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो स्टडी करोगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसको हम एपिकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। देन डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, क्या आपने ऐसा कभी फ्लावर देखा है जिसमें सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ना हो। देन डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, क्या आपको ऐसा कोई भी फ्लावर मिला है जिसमें सेपल्स और जो पेटल्स के वो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, क्या नंबर ऑफ पेटल्स और नंबर ऑफ स्टेमन्स जो वो है वो डिफरेंट है किसी फ्लावर में। देन डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, क्या इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हर एक जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता है।
द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में आल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो जो नंबर ऑफ जो फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स हैं, सेपल्स, स्टेमन्स और पिस्टल है, वो सब में अलग अलग हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। देन सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एबसेंट एट टाइम्स, और इनमें से कोई एक पार्ट या मोर देन वन पार्ट आपको एबसेंट भी मिल सकता है कुछ फ्लावर्स में। देन वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या रीड किया है? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ को रीड किया है, लीव्स को रीड किया है, रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स को रीड कर लिया, स्टडी कर लिया है। देन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और डिफरेंट फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया है। देन वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। अब जो मेन जो पार्ट है कि जो फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, कि जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, ये जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। एंड वी विल आल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और जो फ्रूट है उसके बारे में भी हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर आपको सही लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।